जगत पिता सतगुरु श्री गुरु रविदास जी, धन धन सतगुरु कबीर साहिब जी, धन धन संत त्रिलोचन जी, धन धन संत सदना जी, धन धन संत सैन जी, धन धन संत मीराबाई जी, धन धन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सर्वप्रथम अपने रहबरों को, अपने गुरुओं को, अपने सतगुरुओं को वंदना करते हैं और उच्चारण करते हैं जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारी संगत हाजिरी लगाओ और उच्चारण करो जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। एक बार सभी हाथ ऊपर करके आज जठलाना में गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर सजे इस दरबार में सारी संगत जरा अपनी हाजिरियां भरो, अपने दिल के आईने को बुहारो, साफ करो और हाथ ऊपर करके सबने उच्चारण करना है, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम सबको जठलाना की इस अनाज मंडी में बैठकर गुरु घर के सेवादार माता गेंदी देवी जी के सुपुत्र श्री सोम प्रकाश जी, जिनकी सुपत्नी निर्मला देवी जी, बेटा सुमित जी, रेणु और पोत्री मन्नत, अमित, आरती एवं भूषण, पूरे परिवार की असीम इच्छा थी कि घर पे बेटी का जन्म हुआ है तो गुरु रविदास महाराज जी के नाम के दरबार सजाने हैं जी। पहला गुरु रविदास नूं ते आओ जदों भी कोई कम करना। सोम प्रकाश जी भी चाहते तो यहाँ डीजे लगवाए का दारू दूरू चलवाए सकाते हैं, लेकिन सोम प्रकाश जी ने उस रास्ते को चुना जो गुरुओं वाला। जे कुल साध बैसनो होए, वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईसर, बिमल बास जानिए जग सोए। ब्राह्मण बैस सोद और खतरे, टोम चंडार मलेच्छ मन सोए। होए पुनीत भगवंत भजनते, आप तार तारे कुल दोए। गुरु रविदास जी ने कहा, जिस घर में परमात्मा का प्यारा पैदा हो जाए, जिस घर में परमात्मा का नाम जपने वाला पैदा हो जाए, जिस घर में कोई साधु आगमन करे, तो फिर उसकी जात मत देखो। साधु चाहे किसी भी जाति से हो, साधु की कोई जाति नहीं। गुरु रविदास जी ने कहा, वर्ण अवर्ण रंक नहीं सर, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे मलेच्छ हो, कोई भी हो, जो परमात्मा का प्यारा है तो उसको गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि वो पूजनीय हो गया। तो आज हम सब जठलाना में गुरु रविदास जी जो परमात्मा के प्यारे थे, उनकी सत्संग में बैठे हैं, तो सारा चौंकड़ियां मार के बैठ जाओ, मन टका लो। आज के टाइम में बंदे के पास गुरु प्यारी साध संगत जी सब कुछ है, सब कुछ सेट है, लेकिन मन अपसेट है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई
जी है नाम आधारा। महाराज जी ने कहा सारे ही दुखी हैं, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, सुखी तो केवल परमात्मा के प्यारे हैं। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुखी केवल नाम को जिसने आधार समझा। गुरुदास जी ने कहा कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। ये सतनाम क्या है? ये बाजारों में नहीं मिलता। ये सतनाम क्या है? ये सतनाम गुरु प्यारी साध संगत जी एक ऐसी पूंजी है जो संतों के पास मिलती है। तो आओ गुरुदास महाराज जी के चरणों में चौंकड़ियां मार के बैठ जाओ जी, और सबने अपनी हाजिरी लगानी है जी। सतयुग सत त्रेता जगे, द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों तिड़े, कल केवल नाम आधार। चार युग हुए। सतयुग में लोग सच बोलते थे, बेड़ा पार हो जाता था। त्रेता में लोगों ने गुरु प्यारी साध संगत जी यज्ञ करने शुरू किए, लोगों का बेड़ा पार हुआ। फिर द्वापर आया, द्वापर में लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। अब ये तीनों युग तो चले गए ना, अब चल रहा है कलयुग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास जी ने कहा कलयुग में पूजा से बात नहीं बनेगी, कलयुग में यज्ञ से बात नहीं बनेगी, कलयुग में तुम हमेशा सच्चे बन के नहीं रह सकते। कलयुग का प्रभाव ऐसा है, अगर प्रभाव को काटना है तो कल केवल नाम आधार। नाम, जिसने नाम को सहारा बनाया उनके बेड़े पार हुए। जपो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जपो सतनाम 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 जी, 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 वाहे गुरु जी। सतनाम बोलिए कदे भी न डोलिए। 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 वाहे गुरु कहिए सदा सुखी रहिए। 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 जपो सतनाम जपो सतनाम
जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी जपो सतनाम 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 जी जपो वाहे गुरु जी जपो वाहेगुरु वाहेगुरु जी जपो वाहे गुरु जी जपो वाहेगुरु वाहेगुरु जी जपो सतनाम जपो सतनाम जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु जी जपो सतनाम 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 जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी हे वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहेगुरु जी मिलत प्यारो प्राण ना कवन भगत ते गुरु रविदास महाराज जी ने कहा प्राणों से प्यारा जो नाथ है वो कैसे मिलेगा। परमपिता परमात्मा को कोई कहते हैं कि व्रत रख लो तो मिल जाएगा, कोई कहता है कि 68 तीर्थ घूम लो तो मिल जाएगा, कोई कहता है कि परमात्मा को पाना हो तो सुबह अमुक टाइम पर उठ के जाप करो तब मिलेगा। लेकिन गुरु रविदास जी ने हम सबको चेताया, का मथुरा का काशी का द्वारिका हरिद्वार रविदास खोजा दिल अपना तो मिलया दिलदार। दिलदार अंदर बैठा है, तू काशी में ढूंढ रहा है, तू हरिद्वार में ढूंढ रहा है, तू कभी कहीं तीर्थ पे जाता है कभी कहीं, लेकिन तेरे मन में मैल है तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं फिर बात नहीं बनेगी। अब ये बात यहां से सीख के चले जाना। सत्संग में तो हम चले जाएं, जो प्रवचन आ वो भी सुन ले, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी सत्संग में हम थोड़ी देर बैठांगे, मन हमारा शांत होगा, फिर घर जाकर चुगलियां में लग जा। सत्संग में बैठेंगे थोड़ी देर, और बहुत सारे लोग तो गुरु प्यारी साध संगत जी दे विल बी फिजिकली प्रेजेंट हियर नॉट स्पिरिचुअली। बहुत सारे लोग होंगे जिनका शरीर यहां बैठा होगा, मन तो घर ही घूम रहा, और खेल सारा मन का है। गुरु रविदास महाराज जी की जो फिलॉसफी है, संतों की जो विचारधारा है, वो एक ही चीज पे है कि भाई मन चंगा तो, गुरु रविदास जी ने ये नहीं कहा था कि तन चंगा तो कटौती में गंगा। तन तो सभी चंगे कर लेते हैं। ये मैंने लाल कपड़ा डाला हुआ है, ये कुर्ता पजामा डाल रखे हैं चिट्टा चिट्टा, तन को चंगा करना बहुत आसान है। बात तब बने
जब मन चंगा हो, गज के आखो। जय गुरुदेव। और मन चंगा गुरु प्यारी साध संगत जी तभी होगा जब किसी गुरुओं के पास आप बैठोगे। मिलते प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गति। संतों की संगत करने से परम गति की प्राप्ति होगी। ये परम गति क्या है? आप अपने घर से चलकर जठलाने तक आए, ये बाहर की गति है। आप यहां से यमुनानगर चले जाओगे, ये बाहर की गति है। आप यहां से मुझे देख पा रहे हो, अपनी आंखों से जो गति कर रहे हो, बहिर्गति है। बहुत सारे लोग बाहर की गति में ही गति करते रहते हैं। तो फिर परम गति क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परम गति? व्हाट इज द अल्टीमेट मूवमेंट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वो कौन सी गति है जिसके बाबत गुरुदास जी हमें चेता रहे हैं? वो परम गति क्या है? जैसे आज सत्संग हो रहा है, ऐसे किसी ऊंची बिल्डिंग पे सत्संग हो रहा था, संत सत्संग सुना रहे थे, तभी आया भूकंप। जो शिष्य सारे बैठे थे सत्संग सुन रहे थे, जैसे ही अल्लण आया ना, अल्लण, सारे उठ उठ कर भाग गए। जैसे ही भूकंप आया, भूचाल आया, जितनी संगत आगे बैठी थी सबने देखा भी कौन सी लिफ्ट मिला, उसी लिफ्ट में बढ़ गए कि जल्दी जल्दी इस ऊंची बिल्डिंग से नीचे उतरो, जान बचाओ। अगर जान बची रही फिर देखेंगे। गुरुजी सत्संग सुना रहे थे, ये सब भूल गए। जब मुसीबत पड़ती है ना, कोई बिरला बिरला याद रख पाता है, गज के आखो। जय गुरुदेव। वरना तो गुरु प्यारी साध संगत जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣਾ ਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 32 ਜਾਗਦੇ ਆ। एक महीने पहला जागांगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, फिर 11 महीने हम गुरुदास महाराज जी को बोलेंगे टाटा बाय बाय, गुरु जी अगले साल मिलेंगे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुदास महाराज जी की जो फिलॉसफी है वो है हर दिन की। तो संत सत्संग सुना रहे हैं, ध्यान में मगन है, भूकंप आया, सारे शिष्य दौड़ गए, सारे शिष्य भाग गए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी को गुरु की याद ना आई कि गुरु जी हमें सत्संग सुना रहे थे। सब उस बिल्डिंग से नीचे उतरे और एक दूसरे से पूछने लगे, ओ भाई श्यामलाल, गुरु जी कहाँ? भजन लाल, मैं तो तेरे भरोसे छोड़ के आया था। हाँ भाई करमचंद गुरु जी, ना धर्मचंद जी, मैं तो अपनी जान बचा के भाग गया हूं, गुरु जी का नहीं पता। तो कहते हैं कि भूकंप के जो झटके हैं वो आते रहे 2-3 मिनट, वो नीचे खड़े रहे। जैसे ही भूकंप रुका फिर दोबारा ऊपर गए। मैं परम गति की बात कर रहा हूं, इस पे गौर करना। जैसे ही भूकंप रुका वो ऊपर गए, देखा गुरुजी बैठे हैं, आंखें बंद है। और संतों ने फिर से सत्संग करनी शुरू कर दी। तो शिष्य और हैरान हुए, कहने लगे गुरुजी पहले तो हमें यह बताओ, आपने सत्संग वहीं से शुरू की जहां पे रोकी थी। हम तो इस बात से हैरान है कि जैसे ही भूकंप आया, हम तो इस बात से परेशान है कि आप हमें यह बताओ कि जब भूकंप आया हम सब बाहर को भागे, आप क्यों नहीं भागे? तो गुरु ने जो कहा, अगर अच्छा लगे तो जयकारा गुंजा देना। गुरु ने कहा कि मैं भी भागा, जब मौत का डर आया तुम बाहर को भागे, जब मौत का डर आया मैं अंदर अपने गुरु के पास भागा। गज के सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। ये अंतर गति है, ये अंदर की गति है।
ये परम गति है। मैले कपड़े कहा लग तो वो आवेगी नींदरी कहाँ लग सोवो। वो सजना कितना सोएगा, कब तक सोता रहेगा। और जाग क्या तू सोया जाग इयाना, तैं जीवन जग सच कर जाना। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, जूठे बनज उठ ही गई हाटियो। कह रविदास पयो जब लिखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। ये बात भर याद कर ले जाना। गुरुदास जी ने कहा जब लिखा तेरा होगा, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। ये मत सोचना कि वो देख नहीं रहा, वो देख रहा है। तेरी हर हरकत पे नजर है ईश्वर की, तेरी हर कदम ताल पे नजर है उस परमपिता परमात्मा की। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सारी संगत जुड़ के गुरुदास महाराज जी की वाणी से जुड़ते हैं जी। और हो 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 चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, दो पाटन के बीच में, साबुत रहा ना कोई। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न होए। मना मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे कर ले संत की संगति। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। मना मेरे न मेरे मन मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। मन मेरे कर ले संत की संगति, संत की संगति। कर ले संत की
जठलाना में हम बैठे हैं, उनेड़ी भी पास है। सारी संगत ने मेरे साथ बोलने की कृपालता करनी है। पंक्ति बहुत आसान है। मना मेरेया कर ले संत की संगति, मना मेरेया कर ले, मना मेरेया कर ले। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, संत की संगति, संत की संगति। हाँ, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, कर ले 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 संत की संगति, मना मेरेया, मना मेरेया, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति। हाँ, मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत। हाँ, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संगति। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, आगे नहीं बढ़ने का मैं। आज सबकी हाजिरी लगनी चाहिए। मना मेरेया कर ले संत की, मना मेरेया कर ले, कर ले संत की संगति, 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 मना मेरेया, मना मेरेया, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति। हाँ, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, ओ मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, संतुझी तन संगत पराण, संतुझी तन संगत पराण, संत तुझे तन संगत प्राण, संत तुझे तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव, 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 कर ले संत की संगति, 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 मना मेरेया, मना मेरेया, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, हो, मना मेरेया कर ले संत की संगति, संत की संगति, संची संगत संत कथारस, संची संगत संत कथारस, संत की संगत संत कथारस, संत की संगत संत कथारस, सत्प्रेमाझे दिजे देवा देव, सत्प्रेमाझे दिजे देवा देव, संत प्रेमाचे दिजे देवा देव, संत प्रेमाचे दिजे देवा देव, कर ले संत की संगति, 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 मना मेरेया, मना मेरेया, मना मेरेया कर
संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने आ, संतु जी तन संगत प्राण सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा ओ संत तेरा रूप है परमपिता परमात्मा जी। संतों की ये महिमा कही है, संतु जी तन संगत प्राण। और ये जो संगत है इसमें तेरे प्राण बसते हैं। सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। हम एक देव मानते हैं, दो देवों को मानते हैं, तीन देवों को मानते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी ने बात ही खत्म कर दी। कह रहे कि जो संत हैं वो देवताओं के भी देवता हैं। गज के आखो जय गुरुदेव। संची संगत संत कथा रस संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। हाँ संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। संत प्रेमा झे दीजे देवा देव। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। संत आचरण संत चो मार्ग, संत आचरण संत चो मार्ग। संत आचरण संत चो मार्ग, संत आचरण संत चो मार्ग। संचो लगणी, संचो लगणी, संत लगणी, संत चो लगणी। होरिक मांगू भगत चिंतामण, होरिक मांगू भगत चिंतामण। होरिक मांगू भगत चिंतामण, होरिक मांगू भगत चिंतामण। जणी लखाओ संत पापी सण, जणी लखाओ संत पापी सण। जणी लखाओ संत पापी सण, जणी लखाओ संत पापी सण। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति। कर ले संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। मना मेरे आ कर ले संत की संगति, संत की संगति। संत की संगत क्यों जरूरी है? गुरु जो कहे वो करो, गुरु जो करे वो ना करो। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु की बात नहीं मानेंगे, नाम ले लेंगे और नाम लिए 5-6 महीने होंगे। मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग, कहते हैं कि रवि जी जब से नाम लिया ना तब से गुरु ने और कस्टमर डाल दिए हैं। पहला तो मेरा घर वाला मेरी बात भी सुन लेता, जब ते नाम लिया बात भी नहीं सुनता। पहला मेरा बेटा मेरे कहे में था, जब तक गुरु जी के साथ जुड़ी तब से और ज्यादा मामला बिगड़ गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु भी परख के देखते हैं। गुरु तुम्हें परखता है कि तुम इस मार्ग पे चल भी सकोगे या नहीं। गुरु प्रेमियों, गुरु ने जो सौदा बेचना है ना वो बाजारों में नहीं मिलता। गुरु जो परमात्मा का नाम दे रहे हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी
वो तभी मिलेगा जब आपका बर्तन तैयार होगा। गज के आंखों जय गुरुदेव। गुरु के पास अमृत है। सगुरु स्वामी शरवणदास महाराज जी के पास एक बंदा आया, कहने लगा महाराज जी जो नूर आप पे चढ़ा हुआ है, जो 10वें दरवाजे पे आप पहुंचे हुए हो, हम पे भी कृपा करो ना। तो संत शरवणदास महाराज जी कहने लगे तू अभी तैयार नहीं है, तुझे मैं अमृत भी दे दूं, तेरे मन का बर्तन गंदा है, उसमें वो अमृत भी गंदा ही हो जाएगा। गज के आंखों जय गुरुदेव। अभी तू उस ताकत को संभालने के लायक नहीं है। लेकिन मन तो अड़ियां करता है ना, मन तो सोचता है कि गुरु पता नहीं मेरे पे ही कृपा नहीं कर रहे, मेरे पड़ोसी पे तो इतनी कृपा कर रखी, मेरे को ही शायद दूसरा मंत्र दे दिया, पड़ोसी को दूसरा दे रखा। मन बहुत तरीके से खेल करता है, छलावे करता है गुरु प्रेमियों। एक गुरु का प्यारा गुरु के पास आया तो गुरु ने पूछा भाई शाम होने को है, जाएगा कैसे जाएगा? कहले गुरु जी बीच में नदी पड़ती है, आया था तो एक नौका थी, अब शाम हो गई, वो नाविक भी चला गया, नौका भी लेके चला गया। तो गुरु जी ने कहा कैसे जाएगा? कह रहे गुरु जी उस परमात्मा का नाम लेके चला जाऊंगा। तो गुरु ने कहा तेरे को एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र बोलते जाना, तू पानी में नहीं डूबेगा। कहने गुरु जी मेरे को तो तैरना भी नहीं आता। तो गुरु जी कहा मेरी बात मान, ये मंत्र ले, ये बोलता जा और पार हो जाएगा। तो कहना गुरु जी 2 मंत्र। गुरु जी ने कहा कि बोल बताहू। कह रहे बताहू? कह रहे हाँ ये बोलता रहे बताहू बताहू बताहू, तू नदी से पार हो जाएगा। गज के आंखों जय गुरुदेव। उसने भी बस गुरु पे भरोसा किया। शुरू शुरू में तो हम भरोसा ही करते हैं ना। उसने गुरु की बात मानी और छलांग लगा दी और बोलना शुरू किया बताहू बताहू बताहू, और तैरने लगा और जोर जोर से बोलने लगा बताहू बताहू, और इस नदी के इस किनारे से दूसरी तरफ जाने लगा। खुश हुआ, मन हर्षोल्लास से भर गया कि मेरे गुरु के मंत्र से मैं पार हो रहा हूं। अभी मन में डाउट नहीं है, अभी मन में कोई शक नहीं है। लेकिन तभी देखा कि पीछे से गुरुजी भी आ रहे हैं और गुरुजी बोलते आ रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। अब ये हैरान हुआ, अब ये दुविधा में आया। अब इसको शक हुआ कि गुरुजी ने मेरे को छोटे बड़ा मंत्र दे दिया, असली माल तो अपने पास रखा। मेरे को बताहू बताहू बता के खुद अल्लाहू अल्लाहू बोल रहे। इनकी तो स्पीड भी ज्यादा लग रही, मैं तो थोड़ा राम राम ते चल रहा, गुरुजी तो पूरी छलांगा मारते जा रहे आगे को। तो मन में दुविधा आ गई, बात कर रहा हूं शक की। जब हम अपने गुरु पे डाउट करने लग जाते हैं कि शायद गुरुजी ने मेरे को कुछ छोटा मंत्र दे दिया, तो उसने क्या किया कि बताहू बताहू छोड़ दिया और जो गुरुजी बोल रहे थे ना अल्लाहू अल्लाहू बोलना शुरू कर दिया। और नदी के बीच में था भी, उसने सोचा कि गुरु से पहला पार कर दूंगा। जैसे ही बताहू छोटा अल्लाहू बोला, गया नीचे, नीचा टच करके आया नदी को, ऊपर आया कि शायद मैंने पूरा नहीं बोल लोगा, फिर बोला अल्लाहू, फिर गया नीचे। अब 2 बार तो नदी ने ऊपर फेंक दिया, अब तीसरी बार जाता तो चला ही जाता। तो उसने गुरु से कहा गुरु जी बचा लो, आपने जो मंत्र दिया था बताहू बताहू, मेरे को बता के आप खुद अल्लाहू अल्लाहू पढ़ रहे हो, मैं तो डूब रहा हूं। तो गुरु ने कहा पागल, जो तुझे मंत्र दिया था वो तेरी हैसियत के हिसाब से था, तू अभी बताहू के लायक है तो बताहू ही जपेगा तभी पार जाएगा, अभी अल्लाहू के लायक तू नहीं हुआ। गज के आंखों जय गुरुदेव। तो गुरु की कही बात पे चलना ये किसी शिष्य को आता है, हर बंदा नहीं चल सकता, सबके मन में शक आ जाते हैं। इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेमा छे दीजे देवा देव, संत प्रेमा
संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति कर ले 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 संत की संगति मन मेरे मन मेरे मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी। महाराज जी कहते मेरा संतां नाल उठना बहना हो जाए, मैं संतां नाल उठा, मैं संतां नाल बैठा, संतां वर्गा मेरा आचरण हो जाए, संतां दा मैनू प्यार मिल जावे। और एक मांगू भगत चिंतामणी जनी लखाओ असंत पापी चिन। मैनू एक होर आशीर्वाद चाहिदा आ कि मैनू सपने दे विच भी दुर्जन दे दर्शन ना होए, मैनू सपने दे विच भी किसी दुष्ट व्यक्ति दे दर्शन ना होण। ये गुरु रविदास जी परमपिता परमात्मा तो बर मंगते ने। आखिरी पंक्तियां विच गुरु रविदास जी क्या कहते हैं? रविदास पने जो जाने सो जान, रविदास पने जो जाने सो जान, रविदास बने सो जाने सो जान, रविदास बने जो जाने सो जान, रविदास पने जो जाने सो जान, रविदास पने जो जाने सो जान, रविदास बने जो जाने सो जान, रविदास बने जो जाने सो जान। संत अनंत है अंतर नाही, 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 संत अनंत है अंतर नाही। संत अनंत है अंतर नाही, संत अनंत है अंतर नाही। कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति, कर ले संत की संगति मन मेरे मन मेरे मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति, मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति, मन मेरे कर ले संत की संगति संत की संगति मन मेरे कर ले संत की संगति 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 संगति। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जयकारा जरा सबने ऊंची आवाज में हाथ ऊपर करके बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन सज्जनों ने भोजन छक लिया वो पंडाल में बैठकर गुरु महाराज जी की सत्संग का आनंद लेवें, क्योंकि ऐसे मौके ऐसी सत्संगे रोज रोज महाराज जी के दरबार में नहीं मिलती। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो आओ हुक्म हो एक शब्द और कहने का, फिर मैं क्षमा याचक होऊंगा जी। तो सारी संगत के चरणों में बेनती है कि आज हम जिस बेटी के जन्मदिन की खुशी में यहाँ बैठे हैं, तो आओ उसके बाबत बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक ही बात कही थी कि अगर किसी समाज की उन्नति देखनी हो, तरक्की देखनी हो, तो उस समाज में जो औरतों की हालत है समझो कि वो समाज की हालत है। हो 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 हो
हो हो हो हो हो बणीरी में तो भीम लाडली बणीरी में तो भीम लाडली नीला कोटिया उच्ची जीदी सोचिया जीदी सानू ओटिया भीम महानिया साडी जिंद जानिया इंडिया दी शानिया सारी दुनिया सलाम करे ऐसा जी रुतबा जनाबदा जी रुतबा जनाबदा बणीरी में तो भीम लाडली 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 ओ बणीरी में तो भीम लाडली बणीरी में तो भीम लाडली ओ बणीरी में तो भीम लाडली बणीरी में तो भीम लाडली बात सुन री माँ उरा धोरिया 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 सोना बरत नहीं रख पाऊंगी बणीरी में तो बणीरी में तो बणीरी में तो भीम लाडली 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 हो बणीरी में तो भीम लाडली बणीरी में तो भीम लाडली जो यहाँ भीम की लाडलियां बैठी है जरा हाथ ऊपर करके सारी संगत हाथ ऊपर करके तालियों के साथ सबने बोलना है बणीरी में तो बणीरी में तो बणीरी में तो भीम लाडली 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 हाँ बणीरी में तो मेरे सिर पा गठड़ी पाप की मेरे सिर पा गठड़ी पाप की मेरे पागठड़ी पाप की हाँ। सिर पागठड़ी पाप की भटकूं थी मैं दिन रात्रि भटकूं थी मैं दिन रात्रि रिमन मिल गए गुरु रविदास रिमन मिल गए गुरु रविदास मेरी रिमन मिल गए गुरु रविदास रिमन मिल गए गुरु रविदास मैं नाचूं बनका बावरी रिमन मिल गए गुरु रविदास मैं नाचूं बनका बावरी मन मिल गए गुरु रविदास मैं नाचूं बनका बावरी मेरे सिर पा गठड़ी पाप की मेरे सिर पा गठड़ी पाप की भटकूं थी मैं दिन रात्रि मीराबाई जंगल जंगल घूमती थी कहीं भी चैन ना मिला लेकिन जब काशी पहुंची मेरे गुरुदास महाराज जी के द्वारे तो गाने लगी मेरे सिर पा गठड़ी पाप की मेरे सिर पा गठड़ी पाप की भटकूं थी मैं दिन रात्रि भटकूं थी मैं दिन रात्रि रिमन मिल गए गुरु रविदास रिमन मिल गए गुरु रविदास मैं नाचूं बनका बावरी रिमन मिल गए गुरु रविदास मैं नाचूं बनका बावरी रिमन मिल गए गुरु रविदास
पा गठड़ी पाप, सबके सिरों पे वो पाप की गठड़ियां हैं। हम सभी भटक रहे हैं। ये जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने भाई यहाँ पे बैठे हैं, किसी के भी घर में झांक के देखो, सबके घरों में कुछ ना कुछ दुख है, सबके घरों में कुछ ना कुछ पीड़ा है, लेकिन सबको अपना दुख गुरु प्यारी साध संगत जी बड़ा लगता है। मेरे सिर पा गठड़ी पाप की, भटकूं थी मैं दिन रात्रि, भटकूं थी मैं दिन रात्रि, दिन रात्रि। मेरे सिर पा गठड़ी पाप की, मेरे सिर पा गठड़ी पाप की, भटकूं थी मैं दिन रात्रि, भटकूं थी मैं दिन रात्रि। रिमन मिलेंगे गुरु रविदास, रिमन मिलेंगे गुरु रविदास, मैं नाचूं बनका बावरी, मने मिलेंगे गुरु रविदास, मैं नाचूं बनका बावरी। मने मिलेंगे गुरु रविदास, मैं नाचूं बनका बावरी। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, जो यहाँ गुरुदास महाराज जी के प्रेम में बैठे, हम जरा हाथ ऊपर करके एक जयकारा बोले सो निर्भय श्री गुरुदास महाराज की। मारे गुरुआ की सोने की पालकी, हाँ गुरुआ की सोने की पालकी, गुरुआ की सोने की पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी, बैठे सतगुरु मारे पालकी। सारी दुनिया को दे में उपदेश, सारी दुनिया को दे में उपदेश, हरि बिन जग जग जंजाल, सारी दुनिया को दे में उपदेश, हरि बिन सब जंजाल री। बणीरी में तो, बणीरी में तो, बणीरी में तो भीम लाडली, बणीरी में तो भीम लाडली, हाँ बणीरी में तो भीम लाडली, बणीरी में तो भीम लाडली, बणीरी में तो भीम लाडली, बणीरी में तो भीम लाडली। सुन के रवि धुराड़े बड़ा गाए, जाकी नारी समाज जगाए, जाके नारी समाज जगाए, हो नारी समाज जगाए। ये जो आंचल बन जाए परचम, तो हालात बदलिए जाए, तो हालात बदलिए जाए, तो हालात बदलिए जाए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरे समाज की नारी जाग जाए तो इस समाज का कल्याण हो। गुरु प्रेमियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और ये सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, मेरी समाज की महिलाओं के लिए भी उतना ही वाजिब है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जिनकी बदौलत आपको इतने सारे अधिकार मिले। लेकिन आज मैं देखता हूँ मेरी समाज की महिलाएं सभी गुरुओं को मानेगी, सभी पीरों को मानेगी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिन्होंने हमें अधिकार दिलाए, उनकी तरफ हमारी पहुंच जरा कम कम है। तो आओ रवि धुराड़े बड़ा गाए, जाकी नारी समाज जगाए, जाके नारी समाज जगाए, जाके नारी समाज जगाए। ये जो आंचल बन जाए परचम, तो हालात बदलिए जाए, तो हालात बदल
आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, इतनी हाजिरी कबूल करना। बोलते समय बहुत सी गलतियां त्रुटियां रह गई होंगी तो दास समझ के माफ़ करना जी। और संतों की संगत करने का मौका हम सबको यूं ही मिलता रहे। गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद सभी के जीवन में यूं ही बरसता रहे, ऐसी शुभकामना करता हुआ यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी। जय गुरुदेव, धन धन गुरुदेव। सतनाम सत साहिब जी हमारे बीच में संत महापुरुष भी हैं, उनकी विचारधारा को और संतों महापुरुषों की वाणी को भी हमने सुनना है जी। और यहाँ से जितनी भी बात हमने कही है गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको जरूर अपने हृदय में धारण करना है। संतों की संगत करनी है, सच्चे गुरुओं का आशीर्वाद और बाबा साहब की मिशन से जुड़कर अपने जीवन को सफल करना है जी। एक जयकारे में जरा मेरा साथ दें सभी, पीछे तक जो भाई माताएं मेरी आवाज सुन रही है, जरा एक जयकारा सारी संगत ने बोलने दे, कृपालता करनी है जी। बोले सो निर्भय शिव रविदास महाराज की जय। शिव रविदास शक्ति अमर रहे। शिव रविदास शक्ति अमर रहे। शिव रविदास शक्ति अमर रहे। बोले सो निर्भय सर्व संत समाज की जय। जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब संत समागम के अंदर श्रवण कर रहे थे आदरणीय भाई रविशंकर जी को, जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विचारधारा है उसको बड़े व्याख्या के साथ समझाया। भाई रवि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बने रहेंगे, अभी क्योंकि हमारे बीच में संत समाज ही बैठा है, सभी को बराबर समय दिया जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 अशोकानंद जी महाराज चाड़ो आश्रम से, मैं उनसे भी निवेदन करूं कि वो भी आए और पवन पित्र वाणी से साथ संगत निहाल करें। परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 अशोकानंद जी महाराज। परम आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी बंताराम घेड़ा जी, जिनकी वजह से आज आप लोग बनारस काशी दरबार साहिब में जाते हैं। आप सभी को इतिहास के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सभी प्रचारक आपको वचन के माध्यम से समझाते हैं और कोई प्रचार करके आपको खुले शब्दों में समझाते हैं। गुरु की प्यारी साध संगत जियो, ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव का जो पद बाबा बंताराम घेड़ा जी की जो लड़की है परम पूजनीय बीबी कमलेश कौर जी, उन्होंने हरियाणा प्रदेश का जो सेवा मेरे को दी है गुरु की प्यारी साध संगत जी, उन्हीं के आदेश अनुसार आज सचखंड चरणछू गंगा खुरालगढ़ साहब से मुझे आज इस पवित्र स्थान पर हाजिरी लगाने के आदेश हुए हैं। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी का जो प्रचार सभी ने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। परिवार को आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुभकामनाएं दी। सभी महापुरुष यहाँ पर शुभकामनाएं देने के लिए हाजिर हुए हैं गुरु की प्यारी साध संगत जियो। लेकिन यहाँ से सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों से कुछ लेके जाएं, ये नहीं कि बाहर जा कर के इधर से सुनी और इधर से निकाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री रविशंकर जी ने अपने टाइम के माध्यम के अनुसार जो दो बातें मेरे को लगी है कि उसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी होगा। शुरुआत में सतनाम की बात की, आप सभी को पता होना चाहिए सतनाम कहां से शुरू हुआ। जब परम पूजनीय श्री गुरु नानक देव महाराज जी को उनके पिताजी परम पूजनीय कालूराम जी महाराज जी ने सच्चा सौदा के लिए 20 रुपए की जो दमड़ी दी थी, ननकाना साहब पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त श्री गुरु नानक देव जी महाराज बचपन की आयु में सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में गए। उस वक्त महाराज जी सत्संग कर रहे थे, साथ में कबीर साहब और परम पूजनीय नामदेव जी, परम पूजनीय धन्ना जी और भी संत पुरुष वहाँ पर विराजमान थे। तो सब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने
जब सच्चा सौदे की बात की, तब सतगुरु रविदास महाराज जी ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को जितनी भी आई हुई सात संगत जी को लंगर छकाने का के बारे में कहा। उस दमड़ी से श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने लंगर छकाया और सत नाम का जो जाप श्री गुरु नानक देव महाराज जी को दिया, ये सतगुरु रविदास महाराज जी की देन है। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, तो आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो आज परम आदरणीय परम पूजनीय संत श्री सुरेंद्र दास जी ऑल इंडिया आदि धर्म अध्यक्ष को आना था, किसी कारणवश वो आज के इस शुभ कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, उनकी तरफ से मैं सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में और परम आदरणीय श्री सोम प्रकाश पूर्व सरपंच जी को, पूरे परिवार और सात संगत जी को लख लख बधाई देता हूं। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, और गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जितने भी मेरे भाई यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान साथी बैठे हैं, श्री रविशंकर जी कृपया करके बात सुन के जरूर जाना। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। श्री गुरु रविदास महाराज जी का दर्जा आप कहां मानते हैं, किससे ऊपर मानते हैं, मेरे को बताएंगे जरा। हाथ जोड़कर विनती है, सबसे ऊपर है या सबसे नीचे? सबसे ऊपर है ना। तो कई आदमी महापुरुष भी कहूंगा और अपने कौम के जो मसीहा अपनी पूजा क्यों कराते हैं? फिर सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप सबसे आगे होना चाहिए, उसका दर्जा ऊंचा होना चाहिए। हम सब कोई परमात्मा नहीं है, हम सब श्री गुरु रविदास महाराज जी के नौकर हैं, नौकर। जो सेवा हमारे को मिली है ना, बड़े पता नहीं कौन सा कर्म किया होगा जो आज इस मंच पर मेरे को भी बोलने का और सेवा हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कई आदमी और कई महापुरुष भी देखे मैंने जो जिन्होंने संतों की उपाधि मिली हुई है। मैं उनके चरणों में भी निवेदन करूंगा कि सतगुरु रविदास महाराज जी को बड़े आदर सत्कार के साथ पुकारा करो, क्योंकि ये हमारे रहबर हैं, गुरुओं के गुरु, रहबरों के रहबर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज। रविदासिया धर्म हमारे देश में चला, पंजाब से चला या हरियाणा से चला या यूपी से चला, तो कम से कम श्री गुरु रविदास या सतगुरु रविदास महाराज जी तो लगा सकते हैं उसके आगे। मैं विरोध नहीं कर रहा, मेरा विरोध ये है कि मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लेना चाहिए। श्री गुरु रविदास या धर्म ऐसे लिखो, सतगुरु रविदास या धर्म या ऐसे लिखो। जितने भी प्रचारक महाराज जी के जहां जहां भी प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो सतगुरु रविदास महाराज जी का नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लिया करो। और गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जितनी मेरी यहाँ पर मातृ शक्ति बैठी हुई है, मैं उनके चरणों में भी निवेदन करूंगा कि अपने पति का सत्कार किया करो। सत्संग में किस लिए जाते हैं? कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार ठीक तरह से रहे। जो मेरी मातृ शक्ति अपने पति का सत्कार नहीं करती, अपने सास ससुर का सत्कार नहीं करती, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। तो गुरु की प्यारी सात संगत जियो, अपने सास ससुर का बेटे सत्कार किया करो। सवेरे आपके लिए कमाने के लिए निकलता है, एक टिफिन लेकर के, चाहे आप कच्चे नून के साथ उस रोटी बांधो, चाहे आप सब्जी के साथ बांधो, वो ये नहीं कहेगा कि आपने क्या मेरे लिए रोटी बांधी है। सवेरे निकलता है, शाम को पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उस गरीब को कम से कम एक पानी का गिलास तो पूछना चाहिए। सत्कार किया करो गुरु की प्यारी सात संगत जियो। अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ रल मिल के रहा करो गुरु की प्यारी सात संगत जियो। बस मेरा तो आज का यही प्रार्थना है आपके चरणों में कि सदा सत्कार करना, सुख प्राप्त होगा। गुरु की प्यारी सात संगत जियो। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास ज्ञान प्रकाश आनंद आश्रम चाड़ो अल्लुवाड़ा में मासिक सत्संग तीसरे रविवार का होता है। आप सभी को एक बार जरूर दर्शन देना
और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपके जीवन में आएंगी। 21 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है, अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में मेरी ड्यूटी है। ऐसे माहौल में मैं रह रहा हूँ गुरु की प्यारी साथ संगत जियो कि मेरे को इतना ज्ञान प्राप्त है, आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, और वो ज्ञान प्राप्त करके मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी नौकरियों पे लगे और किसी भी ऐब की तरफ ना जाएं। तो हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बात पर गौर करना। गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत लख लख बधाई। सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास जी महाराज चढ़ती कला में रखे। श्री गुरु रविदास जी का नाम कैसे लेंगे? सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर रहे। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप श्रवण कर रहे थे परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 अशोकानंद जी महाराज जी से, जो श्री गुरु रविदास आश्रम चाड़ोगा पर हैं। और एक जरूरी सूचना है, जिन भी गुरु प्रेमियों ने लंगर ले लिया है वो लंगर लेने के बाद पंडाल में जाएं, क्योंकि हमारे बीच में कुछ ही समय में संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज, श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लाल कपाल मोचन हम लोग के बीच में हाजिरी भरेंगे, तो वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में संत बलवंत दास जी महाराज जी कपाल मोचन से हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी श्री गुरु रविदास महाराज जी की वाणी पढ़ करके साथ संगत निहाल करें। संत बलवंत दास जी कपाल मोचन। और उनके बाद हमारे भाई करमवीर जी, जो क्रांतिकारी साथी हैं, करमवीर जी खजूरी, क्रांतिकारी साथी से भी निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखेंगे बलवंत जी के बाद जी। परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 बलवंत दास जी कपाल मोचन। आज के इस खुशी के समय में जो भी रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, प्यारे, संगत प्रेमी, साथ संगत और संत महापुरुष श्रीमान सोम प्रकाश जी के बुलावे पर, इनके परिवार की तरफ से बुलाए पर यहाँ पहुँचे, उस बच्ची को आशीर्वाद दें जिसकी खुशी में ये सत्संग रखाया। तमन्ना जी की गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, सत्संग जो है वो सबके कर्म का नहीं होता। भाई हम भी आए डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन से, सतगुरु स्वामी समय के गद्दी नसीन निर्मल दास जी महाराज, उन्होंने सेवक को इधर भेजा है आप लोगों के दर्शन करने, कुछ कहने का समय मिला है। वैसे तो जब खाड़ा उखड़ जाए फिर सुनने वाले कम ही हों। खाना तो हम रोज खाते हैं, आज भी खाएंगे। जो भी यहाँ पंडाल में बैठे हैं ना, जो बैठे हैं, अगर वो भी सुन ले बहुत है। जो भी पंडाल में बैठे अगर वो भी इधर मुंह कर लें, बैठ जाएं, सुन लें तो वो भी बहुत है। अगर नहीं सुने वो आपकी अपनी मर्जी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, ये जो 4 लाख किस्म के कहे आदम, चार लाख किस्म के आदम कहे। कबीर जी ने गिनती करके बताया कि आदमी की नस्ल 4 लाख की है, लेकिन है सब एक ही मालिक के आदम हैं। उनमें सब अलग अलग क्यों हैं? बस यही कारण है जो अभी आप देख रहे। एक बार जिनको भगवान का अवतार कहा गया, जिन्होंने भगवान को नकार दिया, भगवान बुद्ध एक जगह सत्संग में गए। 3 दिन का प्रोग्राम था, बहुत संगत आई। महाराज जी सत्संग में आए लेकिन बोले नहीं। सत्संग का समय समाप्त हो गया, लोग चले गए। अगले दिन फिर सत्संग था, तो उससे चौथा हिस्सा सत्संग आई। उन्होंने कहा भी महाराज जी तो बोले ही नहीं। सत्संग हुआ 2 घंटे 3 घंटे, समाप्त हो गया, वो भी लोग उठ के चले गए।
कुछ लोगों ने बेनती करी, महाराज जी कुछ कह लो। कहते कहेंगे कल को, कल को कहेंगे। तीसरा दिन था, आखिरी दिन। जिन लोगों ने ये सुना कि कल को कहेंगे, उनमें से कहते हैं कुछ लोग 10-20 लोग सत्संग में आए। वही 2 घंटे सत्संग हुआ, 3 घंटे सत्संग हुआ। उसमें जो है लास्ट में महाराज जी बोले, जैसे अभी अनाउंस हुआ कि सतगुरु स्वामी निर्मल दास जी महाराज आएंगे। इस सेवक को मौका मिला, सेक्रेटरी साहब ने समय दिया, लेकिन समय बांधा नहीं। क्यों नहीं बांधा? उनको पता भाई संगत तो उठ के चली गई, किसके लिए बांधेंगे समय। तो जो लोग बैठे हैं वो ध्यान दें, हम आज ऐसे मौके पे आए हैं, एक बच्ची के, एक देवी के जन्म की खुशी में। उसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारे लोग या हम लोग क्यों नहीं इस लाइन पे चल पाए। अरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर यमपुर जाएंगे सत बाखे रविदास। जिस दिन इस लाइन पे चल गए, उस दिन पता लगेगा कि ये जन्मजात गुरु रविदास वाले हैं, जन्मजात गुरु रविदास वाले हैं। और वैसे हम कहीं चले जाएं, हमारे माथे पे ठप्पा लगा है चमार का, हमारे खून में ठप्पा है गुरु रविदास जी का। दुनिया का कोई भगवान, दुनिया का कोई पंथ, दुनिया का कोई गुरु इनको बदल नहीं सकता। हाँ, एक चीज बदल सकता है, अच्छे से बुरा बना सकता है। क्या कह के नुका जो मर्जी खाओ पियो मौज करो, हमारे पास आओ, पैसे चढ़ाओ और घरों जाओ। एक और है, हमारे पास आओ, हम तुम्हें भगवान दिखाएंगे, फिर नाम देंगे। तो वहां भी गड़बड़ है। अगर भगवान ऐसी चीज है जो दिखाई जा सके, फिर तो जरूरत ही नहीं है। फिर तो एक बारी गुरु पे जाओ, राम नाम लेने की जरूरत नहीं, भक्ति करने की जरूरत नहीं, सच बोलने की जरूरत नहीं, धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है, अपना खाना ठीक करने की जरूरत नहीं है। फिर तो गुरु दिखा देगा जाते ही। ये जो चीजें हैं ये सत्संग से समझ आएगी। गुरु रविदास जी ने ऐसे ही नहीं कहा, अरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस्ते, नरक में जाएंगे सत बाके रविदास। नरक में जाएंगे कहीं नहीं, यही है, यही है, यही है। गुरु रविदास जी के शब्द हैं। उन्होंने ये भी कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। क्यों कहा, क्या जरूरत थी? उनको पता कि बिना, उनको जो अनुभव था कि बिना राज के इस संसार में राम नाम भी बेकार है। सबूक ऋषि जी ने नाम लिया ना, कितने उच्च कोटि के संत थे, लेकिन राज नहीं था, कत्ल करे गए। उच्च कोटि के द्वापर में कई संत हुए, मारिस जैसे। आनेगा तब तक तो इसको काल खा जाएगा। और समझने का उन्होंने तरीका कहा। जिस शब्द पे आज का सत्संग हुआ, मिलित प्यारो प्राणनाथ कमन भक्ति ते, साध संगत पाई परम गति। कि ये जो परम गति प्राप्त करने का जो तरीका है वो सत्संग में है। लेकिन ज्यादातर लोग भाई बहने सत्संगी नहीं, लत संगी है, आदत पड़ गई है। सत्संग में जाना, भंडारा खाना, 2 पैसे चढ़ाने, 2 पैसे देने, बस यहीं तक। जीवन में कुछ नहीं अपनाना। अभी मैं सुन रहा था एक बात कि तो इस संसार में बिना झूठ के काम नहीं चलता। ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो संसार नहीं रहता, दुराचार होता, पूरा दुराचार होता। दुराचार तो है पर कम है। क्यों? क्योंकि सीधा है तो उल्टा भी है। यह तो प्रकृति का नियम है।
इसी वाणी में आगे चल के बहुत कुछ बताया। आखिर में कहा कि इसको कोई बिरला समझ सकता है, कोई बिरला समझा सकता है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जलतरंग जैसा, जाऊ पे हम ना पाप करंता, आही अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता, तुम जो नायक अछहु अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जे जनते स्वामी, शरीर आराध मोह को विचार देऊ, रविदास समदल समझावे कोऊ। कोई बिरला होता है जो पहले समझेगा, स्वयं समझेगा, फिर समझा पाएगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये जो जीवन है बड़ा कीमती है। गुरु महाराज जी ने अपनी जो पढ़ाई दी उसमें जो पहला अक्षर दिया उस्तत करो एक ओंकारा, तीन लोग जिन किया पसारा। वही बात कही अरसो हीरा छाड़ के, वही चीज है। ये तीनों शब्द जब हम लोगों में आ जाएंगे, राजवाड़ा, गुरु वाला और ईश्वर वाला, हमारा समाज उच्च कोट का टॉप का होगा जैसे पहले था। दुनिया में अगर कहीं इतिहास मिलता है उच्च कोटि के ज्ञानवानों का, तो वो इसी समाज में है। ये जो खगोल की गिनती स्टैम्प लगी हुई है ना, जिसके लिए हम पतरा कहते हैं, पूर्णमासी, ग्रहण, ये वो, ये आपके एक रहबर का लिखा हुआ शास्त्र है। आपके रहबर का, पक्के चमार का नाम है वरामहीर। लेकिन किसी कारण उस जमाने में लड़ाइयां होती थी, उन्होंने जीत करी, फतेह करी, हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया, अपने आप राज कर लिया, फिर उस विद्या पे कब्जा कर लिया। आज तक उन्हीं का कब्जा है। और जब तक हम ऐसे रहेंगे जैसा अभी अभी देखने को मिला है, फिर तो ऐसे ही रहेगा भाई। ये तो पता होना चाहिए कि आरती और अरदास सत्संग का मुख्य चीज है। अगर इतना भी नहीं पता सत्संग में आने का, तो वो क्या करेगा वो समाज? वो तो अभी बहुत पीछे रहेगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। राज तो मिल रहा आपको, अन्न तो मिल रहा, जिसमें ये कहा गया, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोड़ बड़ो सब संबसें, रविदास रहे प्रसन्न। जानते हो हुआ क्या है? जिस देश में सिर्फ 33 करोड़ लोग गरीब थे ना, आज वो 80 करोड़ लोग गरीब हैं। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है फ्री का, मुफ्त का अनाज। लेकिन हमारे समाज को जिस दिन भी ये बात समझ में आ गई कि ये खा के हमारा दिमाग कहां जा रहा है, अरे हम तो हमारे लोग तो 12-12 बच्चे पालते थे, पढ़ाते भी थे, सब कुछ करते थे। आज क्या 2 बच्चे नहीं हमारे समाज पे पढ़ा सकते? या 2 बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते? हर आदमी ये कहता है मेरा भी बना दे गुलाबी, मेरा भी बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है। हर आदमी ये कहता है मेरा भी बना दे, लेकिन उस पर कभी विचार नहीं करा। ये गुलाम बनाने का तरीका है। मैं माइक पे बोल रहा हूं, सब किस्म के लोग होते हैं, यहां नोट करने वाले भी होते हैं। ये गुलाम बनाने का तरीका है। आप लोग कहां बैठे हैं? उच्च कोटि के जो सबसे बड़ा इस देश में, दुनिया में उच्च कोटि का जो अधिकारी होता है, जो पूर्ण फैसला देता है, अगर उसको जूते मारे जा रहे हैं, तो आप लोगों की क्या वैल्यू है? उच्च कोटि का जो अफसर इस देश में, अगर उसको खुदकशी करके मरना पड़ रहा है, तो फिर आप लोग कहां हैं? मैं इधर सियासत नहीं कर रहा हूं, वो बात कह रहा हूं जो गुरु रविदास जी कह गए, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संबसें, रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा, इधर से नहीं कह रहे, उसी आधार पे कहे आपको। आपने सत्संग सुना, ये जो गीत है ना, ये तो एक से एक आ रहे हैं, मोबाइल पे हर समय आ रहे हैं, टेलीविजन में हर समय आ रहे हैं, एक से एक गाने वाले पड़े। बाणी वही है गुरु रविदास जी महाराज जी की, गुरु कबीर जी महाराज जी की, गुरु बाबा नानक जी महाराज जी की, वही बाणी है। लेकिन उसको कितने मीठे भाव से, अलग अलग तरीके से गाकर मन को खुश किया जाता है। मन को खुश किया जाता है। जब मन खुश होता है तो ये सुनता है, कुछ समझता है, इसलिए कीर्तन बनाया। लेकिन कीर्तन के साथ जो दूसरा शब्द है कीर्तन सत्संग,
जब तक कीर्तन के साथ सत्संग नहीं है, सत और असत का निर्णय नहीं है, तो वो पूरा नहीं माना जाता। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ये जो सेवक है सतगुरु निर्मल दास जी महाराज जी ने कृपा की, कहा कि आप पहले जाओ, यहाँ जो है कुछ अफसर आने वाले हैं, जब मेला समाप्त होता है तो अफसर आते हैं, वो इंक्वायरी करते हैं, उसके लिए मुझे मजबूरी है मेरी, मैं रुकूंगा, लेकिन आऊँगा जरूर। वो आएंगे जरूर, लेकिन किस टाइम आए वो मालिक जानता है, ये सतगुरु जानते हैं। इधर तो समय मिला, ये जरूर कहूँगा कि आपके पास यहाँ से कुछ ही दूर डेरा बाबा लालदास कपाल मोचन डेरा है। हर महीने के पहले रविवार को सत्संग होता है। महाराज मान कर रहे हैं महान कवि गायक हमारे वाणी के प्रचारक रवि जी, रविशंकर जी, सतगुरु इनको और भरपूर तप सिमरन और ज्ञान दे वाणी का, गुरु महाराज कृपा करें। सतगुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी को अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, सुना जाए और उस पर अमल किया जाए, जैसे उन्होंने कहा, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न दर से, कि पढ़ने से सुनने से अनुभव होता है, और जो जीव अपने जीवन में उसको अपनाता है वो पूर्ण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि भगवे पैरने वाले ही उच्च कोटि के संत होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो व्हाइट पहनने वाले हैं वही उच्च कोटि के संत होते हैं। हमारा जो पिछला इतिहास है उसमें पता चलता है, नामदेव जी ऐसे संत आए जिनको लोगों ने मंदिर में नहीं घुसने दिया। उस जमाने में शुद्र तो थे लेकिन अति शुद्र नहीं थे, पर फिर भी उनको मंदिर नहीं घुसने दिया। लेकिन वो एक साधारण मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और मंदिर के जो है पीछे बैठ गए, और जब मालिक से ध्यान लगाया उस समय जो है उन्होंने कहते मंदिर की तरफ पैर करे हुए थे, वृद्ध हो गए थे, ऐसे पैर लंबे करे हुए थे। कोई पंडित जी आए और उन्होंने उनके पैर पकड़ के ऐसे घुमाए, भाई मंदिर की तरफ ना पैर कर, मंदिर की तरफ पैर ना कर। कहता भाई मेरे से तो होते नहीं, मैं तो कमजोर हो गया हूं, आप कर दो जिधर करना चाहते हो। उन्होंने उनके पैर पकड़े, ऐसे घुमाए। आज भी वो मंदिर उल्टी दिशा में है, आज भी उस मंदिर का गेट ही घूम गया। प्रभु ने उनकी तरफ अपने मंदिर का गेट कर दिया। तो तप तो वो होता है, तप में जो है जरूरी नहीं देखा जाता कि गुफा में बैठ के तप होगा, उसका सारा खंडन किया गुरु रविदास जी ने। जरूरी नहीं है कि दाढ़ी बढ़ा के होगा, जरूरी नहीं है सिर मुंडवा के होगा, जरूरी नहीं है कि नाच कूद के होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा कि ऐसा करना नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। तभी तो हमारे समाज में लोग गाते भी हैं और जब मस्ती आती है सतनाम पे नाचते भी हैं। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जिस विषय पे आज हम आए वो विषय है इस परिवार में, इस घर में एक देवी का जन्म, एक कन्या का जन्म। तो वो विषय जो है उसी पे छोटी सी एक और कथा कहेंगे। जब तक सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि आप बस रहने दो तो मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, जैसा ये मौका है, गुरु रूप प्यारी साध संगत जी एक संत के दरबार से, सत्या कथा में से है, एक संत के दरबार से एक लाला ने औलाद मांगी। मैं छोटा करके सुनाऊंगा, कथा बहुत अच्छी है। औलाद मांगी, उसको औलाद मिल गई। 1 साल बाद औलाद घर में पैदा हुई, लेकिन संगत माड़ी थी, क्योंकि कभी सत्संग नहीं गए थे, कभी गुरुओं की शरण में नहीं गए थे, किसी के कहने से चले गए। अरदास बेनती करी, गुरुओं ने मालिक से फरियाद की, उसके घर में लड़का हो गया। और उस लड़के की खुशियां कहां मनाई? बकरे कटवा के, दारू पिला के, ऐसी पार्टियां करी, ऐसी खुशियां मनाई।
बाद में हुआ क्या कि वो लड़का है, वो बच्चा जब बड़ा हुआ, धीरे 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 गारत की तरफ चला गया। गंदी संगत, गंदा खाना पीना, रहना गंदा, यहां तक के मां बाप को भी बदतमीजी करनी। जब वो इतना बड़ा हो गया, 18-20 साल का बड़ा हो गया, वो संत फिर आए। गुरु बाबा नानक जी उस गांव में, उस नगर में सत्संग किया। वो जो दोस्त, उसका एक साथी उसको पहले ले गया था सत्संग में, उसको भी बड़ा दुख हुआ। 18-20 साल पहले जो ले गया था, उनने कहा भाई ये बच्चा तो दिया तो गुरुओं ने था, लेकिन हाल क्या हुआ। कहने लगे अमीर चंद, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, इस तेरे लड़के ने तो हद कर दी। उन्हीं से पूछेंगे क्या कारण है, क्या ऐसे बच्चे दिया करें। जब उस दरबार में गए गुरु बाबा नानक जी की, तो वहां जब फरियाद की सत्संग के बाद, तो बाबा नानक जी कहने लगे कि ये जो औलाद मिली, ये जो फल मिला, कहां से मिला। कहता गुरुजी आपके दरबार से। खुशियां कहां मनाई। वहां जो है उसका जुबान नहीं थी, कहने लगा महाराज खुशियां तो घर पे मनाई। कहते कैसे मनाई। कहे महाराज बहुत कुछ खिलाया पिलाया। कहता फिर ये उसी का परिणाम है, और ये परिणाम जो है उस मालिक का है जो इस परिवार को, इस मालिक ने सूझ दी कि इतना बड़ा सत्संग करा के इस बच्ची मन्नत के जन्मदिन की खुशी में ये सारा परिवार, जिन्होंने बहुत बड़ा सत्संग रखाया, भंडारा किया, बहुत संतों को मिलाया, इनके बुजुर्ग माता गेंदी देवी जी और जो इस परिवार को चलाने वाले, संभालने वाले सोम प्रकाश जी, और इनकी संगनी निर्मला जी, और सुमित पुत्र जी इनके, रेणु जी पुत्र वधू, मन्नत जो जिसकी खुशी में ये आज का सत्संग हुआ, जिनके जन्म की खुशी में, अमित पुत्र इनके, और आरती पुत्री, और भूषण जी जो इस घर ग्रह के दामाद हैं, इनका डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन की तरफ से, सतगुरुओं की तरफ से, सेवक की तरफ से आज का इस खुशी के सत्संग की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निरपै जगत गुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज की, सतगुरु स्वामी निर्मलदास जी महाराज की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मेरा निवेदन है कि परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 बलवंत दास जी महाराज जो संत हैं श्री गुरु रविदास आश्रम डेरा बाबा लाल कपाल मोचन के अंदर, उनके श्री चरणों में निवेदन है कि गुरु रविदास महाराज की पावन पितर आरती पढ़ करके साथ संगत को निहाल करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। तो सभी साथ संगत से विनती है कि वो आगे आगे आ जाए। गुरु महाराज जी की पावन पितर आरती होगी, तो सभी गुरु प्रेमी से विनती है कि वो आगे आ जाए, उठ के गुरु महाराज जी की आरती होनी जा रही है। आप आगे आ जाएं, और जो भी सेवादार दास की आवाज को सुन पा रहा है और जिन्हें लंगर ले लिया है, वो कृपया करके पंडाल में पहुंच जाए। गुरु रविदास महाराज जी की पावन पिता आरती होने जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा संत श्री 108 संत बलवंत दास जी महाराज जी को। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम जियो, रविदास राम को वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भाव रविदास का आन मिले भगवान, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो केसरो ले चिटकारे। नाम तेरो अम्बुला, नाम तेरो चंदनो,
घस जापे नाम ले तुझको उचारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माई पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन संग लारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, बारी अठारे सगल जुठारे, तेरो किया तुझ क्या अर्पौ, नाम तेरा तू ही चंवर डोलारे, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। 10 8 68 चारे पाणी, ए वर्तन सगल संसारे, कह रविदास जी नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हारे। कह रविदास जी नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे। नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती। बोलिए जी सतगुरु दास महाराज की जय। सतगुरु चरणों में अरदास। आज का यह सत्संग है सतगुरु स्वामी आप जी के सेवक, आप जी के वंशज श्री सोम प्रकाश जी ने अपने ग्रह की सुख शांति के लिए आप जी ने एक देवी इस परिवार में भेजी। हे सतगुरु स्वामी, जिसका नाम रखा गया मन्नत, कृपा करना, दया मेहर करना, इस बच्ची को दीर्घ आयु बख्शना, भरपूर विद्या देना, जीवन में तंदुरुस्ती सुख और शांति देना, दया मेहर करना। इस परिवार की तरफ से आप जी के चरण कमलों में अरदास। आप जी की सेविका गेंदी देवी जी, सोम प्रकाश जी, निर्मला जी, सुमित जी, रेणु जी, मन्नत जी, अमित जी, आरती जी, भूषण जी, ये पूरा परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनके मित्र प्यारे, इनकी संगत, गुरु रविदास जी महाराज आप जी की संगत आप जी के दरबार में खड़ी अरदास बेनती करती है। इस परिवार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देना, बुरी बुलाओं से बचा के रखना, बुरे कर्मों से बचा के रखना, नेक कर्मों में लगाना, सुख और शांति देना। हम जीवों के अरदास अपने चरण कमलों में स्वीकार करना। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जऊ पे हम ना पाप करंता, आही अनंता पतत पावन नाम कैसे हुंता। तुम जो नायक अछो अंतर्जामी, प्रभते जन जानी जे जनते स्वामी, शरीर आराधय मोह को विचार देऊ, रविदास समदल समझावे को जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। सुख सागर सुरतर चिंतामणि, कामधेन बस जाके, चार पदार्थ अष्ट दश अनो निधि सिद्धि करतलता के, हरि 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 न जपहि रसना, और सब बचन त्याग रचना रहाऊ, नाना ख्याल प्राण वेद विधि 34 अक्षर माही, व्यास विचारे कहियो प्रमार्थ राम नाम सरनाही, सहज समाधि उपाधि रहित पुन बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास प्रकाश हृदय धरी, जन्म मरण भयभागी, जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जगत को लागे ता पर तू ही डरे, नीचो ऊंच करे मेरे गोविंद काहू ते न डरे, नाम देव कबीर तो लौचन सदना सहन रे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जीव ते सबे सरे, जपो जी सतनाम सतनाम। हरि 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तरी तरे, हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर,
निमित नामदेव दूध पे आया, तव जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, एवं गुरु प्रसादी नरक नहीं जाता। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। दारद देखत सब कहु हसे, ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्धि कर तुलता के सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं कछ नहीं भव खंडन है राम, सगल जिया शरणागति प्रभु पूर्ण काम। जो तेरी शरणागता तिन नाही कछु भार, ऊंच नीच तुमसे तरह आलुज है संसार। कह रविदास अकथ कथा बाहु का ही करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा प्रभु दीजे। जपो जी सतनाम सतनाम। धन धन जगत गुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु वाल्मीकि जी महाराज, धन धन सतगुरु नामदेव जी महाराज, तरलोचन जी महाराज, सतनाथ जी महाराज, सैन जी महाराज, श्री चंद जी महाराज, भिलनी जी महाराज, सतगुरु बाबा कबीर जी महाराज, सतगुरु बाबा फरीद जी महाराज, संत मीराबाई जी महाराज, संत भिलनी जी महाराज, सतगुरु स्वामी जगत गुरु रविदास जी महाराज, बाबा कृपादास जी महाराज, बाबा लालदास जी, जमनदास जी, मूलदास जी, सुखदेवदास जी, सूरजदास जी, हृदय में विराजमान सतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज, मौजूदा गद्दीन सिंह सतगुरु स्वामी निर्मल दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, और भी जितने संत महापुरुष गुरु गद्दियों पर विराजमान हैं, उन सभी के चरण कमलों का सेवा सिमरन कमाई का ध्यान धरकर जपो जी सतनाम सतनाम। धन धन जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म स्थान स्वर्ण मंदिर सीर गोवर्धनपुर वाराणसी बेगमपुरा हरिद्वार, डेरा सरवनदास बल्ला, डेरा बाबा लालदास तीर्थ कपाल मोचन, डेरा बाबा फूलदास, सारे संतों के डेरों की, गुरु दरबारों की, गुरु धामों की, गुरु तीर्थों की सेवा सिमरन कमाई का ध्यान धरकर जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। हे परम पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, पापों का कर दो खात्मा, हम सबको बनाओ धर्मात्मा। हे परम पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, पापों का कर दो खात्मा, हम सबको बनाओ धर्मात्मा। हे परम पिता परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, पापों का कर दो खात्मा, हम सबको बनाओ धर्मात्मा। बलि करो भगवान सबका, सर्वथ हो कल्याण। बलि करो भगवान सबका, सर्वथ हो कल्याण। बलि करो भगवान सबका, सर्वथ हो कल्याण। बोलिए जी सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, काशी दरबार की जय, अमर शहीद रामानंद महाराज की जय, सब संतों की जय, बोले साचे दरबार की जय। सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है, सतगुरु रविदास शक्ति अमर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। जो बोले सो निर्भय श्री रविदास महाराज की जय। रविदास सोंग नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत का भला। ओम नमो नमो सतगुरु रविदास तुमरे चरण कमल की आस, कीजियो दुख पाप का नाश। ओम सोहम काटे चंपा। सतगुरु रविदास सतनाम सतनाम सतनाम। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज, श्री गुरुदास आश्रम डेरा बाबा लाल कपाल मोचन बबलों के बीच में पहुंच चुके हैं। गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। लियो जी फुल्ला की वर्षा से गुरु महाराज जी का अभिनंदन करते हुए संत निर्मल दास जी महाराज जी अभी गुरु महाराज जी के अमित आजा, अमित अरे कोई श्री गुरु रविदास
परम पूजनीय परम वंदनीय संत श्री 108 संत निर्मल दास जी महाराज श्री गुरु रविदास आश्रम डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन हम लोग के बीच में पहुंच चुके हैं। तो मैं निवेदन करूंगा संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज जी से, वो भी गुरु महाराज जी के चरणों में अपने प्रवचन रखेंगे, साथ संगत निहाल करेंगे। जी बहुत लंबे समय बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था। जी उद्योगी प्यारे शासक जी, देखिए हमारे श्रीमान सरपंच साहब सोम प्रकाश जी जो पहले हरदौर के अंदर भी बड़े धूमधाम से समागम करवाया था, और आज गांव जिठलाने की पावन भूमि जो अनाज मंडी के अंदर और अपने घर से कुछ दूरी पे इस पावन भूमि को पवित्र कराया संत महापुरुष आए। उन महापुरुषों ने जैसे हमारे श्रीमान प्रचारक रविशंकर जी यहाँ पर आए, उन्होंने भी प्रचार किया, संत महापुरुषों ने भी अपने प्रवचन करे। तो आज सोम प्रकाश जी लम्बड़दार सरपंच साहब, तो वो बधाई के पात्र, उनके दोनों बेटे दामाद और जितने इनकी सहयोगी टीम, वो सभी बधाई के पात्र हैं। आप सभी को पता है कपाल मोचन मेले के दौरान जो संगत बाद में भी वहाँ दर्शन करने के लिए जाती है, तो कपाल मोचन मेले के बाद भी हजारों श्रद्धालु आते हैं। कल भी बरसी समागम था, तो परसों और उसके बाद भी संगत वहाँ पर चलती रह रही है, तो वहाँ पर भी समय देना पड़ता है। तो मैं सोम प्रकाश सरपंच साहब बहुत अच्छे उद्योगपति हैं, अपने कार्यों में बहुत सफलता प्राप्त की हुई है। हमारे कुलदीप जी मेलावाड़ी से, उन्होंने भी पूरे मेले के अंदर काम किया, और हमारे पार्किंग के सेवादार डेरा बाबा लाल दास जी से आए हुए हैं, और संत बलवंत दास जी, श्रीमान राजकुमार जी धर्मकोट डिप्टी साहब, और भी बहुत से बुद्धिजीवी समाज सेवी संस्थाएं यहाँ पर पहुंची हैं। तो सत्संग हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि गुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा 1 फरवरी को है, वो सभी को अच्छे धूमधाम से मनाना है। गुरु जी की वाणी पढ़कर जो हम सुनते हैं उसका अनुभव करके गुरु महाराज जी की वाणियों का अनुसरण अभी से करना शुरू कर देना है। और जो 8 फरवरी को गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा कपाल मोचन के अंदर बड़ी धूमधाम से हमारी इस एरिया से भी जाती है, हमारे पूरे हरियाणा के कोने कोने से अपने जितनी भी स्टेटें वहाँ पर आती हैं, उन सब से ये निवेदन किया जाता है कि आप सभी बड़े अच्छे डिसिप्लिन से चाहे अपने गांव में शोभा यात्रा निकालें, चाहे कपाल मोचन आकर अपनी शोभा यात्रा निकालें, तो वहाँ पर आपके कीर्तन की और आपके डिसिप्लिन का प्रभाव आना चाहिए कि हम लोग शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं कि हमारी शोभा हो, हमारे गुरु की वाणी की शोभा हो, अच्छे विचार हो, और गुरु रविदास महाराज जी की जीवनी से आपको कीर्तन करते जाना है और कीर्तन करते ही आना है। ये आज हमारे श्रीमान सोम प्रकाश लम्बड़दार जी के संत सम्मेलन में जितने भी संत महापुरुष आए उनकी ओर से भी, और हमारे प्रवक्ता श्रीमान रविशंकर जी के जहाँ भी जाए बैठकर सुने, चाहे वो समागम हो चाहे शोभा यात्रा के रूप में समागम हो, तो हमें अपना डिसिप्लिन और नैतिकता और नियमों की पालना करनी, अपने गुरुओं के वचनों को मानना है। तो आज हम लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, तो हम लंगर भी चलाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर सत्संग भी करवाते हैं। तो अब जो हमारा 649वां गुरु महाराज जी का प्रकाश उत्सव आएगा, तो उसके अंदर हमें यही प्रेरणाएं लेनी है। जबकि प्रभात फेरी हमारी अब की बारी जो 31 दिन की निकालता है, तो जनवरी से लग जाएंगी। जो हम 21 दिन की निकालते हैं 10 जनवरी से चालू हो जाएंगी, तो 11 दिन की निकालता है तो 20 जनवरी से। तो हम उन प्रभात फेरियों का ध्यान रखना है कि अपने अपने गांव के अंदर जो भी मंदिर की साफ सफाई नीति नियम हम करना शुरू कर दें। वैसे तो हमें डेली वेज जाना चाहिए, अपने मंदिर के अंदर अपने गुरु शरण से नीति नियम करना चाहिए।
तो मैं सभी को आज के समागम की सभी नगर निवासियों को, गुरु प्रेमियों को, संत समाज को, यहाँ पर जितने भी आए उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और इस प्रोग्राम की लग लग बधाई देता हूँ। जो सोम प्रकाश सरपंच साहब ने जो ये उनेड़ी से आकर यहाँ पर इन्हें 4 चांद लगाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे अधिकारी बनाया और अपने कारोबार के अंदर भी तरक्की है इनके। तो मैं ये कहूँगा कि गुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। संतों के प्रवचन भी करवाए हैं, सतगुरु का दर लगाकर ये अनेकों फल जो हमें मिलते हैं, जो भावना, श्रद्धा, हमारा विश्वास जो हमारे गुरु की शरण में रहकर जो हमें मिलता है वो अनेकों फल मिलते हैं। तो मैं सोम प्रकाश सरपंच साहब के समस्त परिवार और उनके गुरु प्रेमी, उनके सभी संबंधियों को और सत्संगियों को सभी का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज के प्रोग्राम की लग लग बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु सुमनदास जी महाराज की जय, सतगुरु निरंजन दास महाराज की जय, सतगुरु रामदयाल जी महाराज की जय, सभी महापुरुषों की जय, सतगुरु सेवादास जी महाराज की जय, सर्वभेद भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे बीच में परम वंदनीय परम पूजनीय प्रबंधक संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज, जिन्होंने गुरु महाराज जी का बहुत, देखिए आज के लंगर की व्यवस्था, देखिए जहां भी हमारे श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लाल कपाल मोचन के अंदर और कहीं पे भी होता, देखिए अभी मेला चला 5-6 दिन, तो इसने कुलदीप जी ने, मेला वाली ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। तो कुलदीप जी का बहुत परम पिता परमात्मा से विनती करी इसी प्रकार से तंदुरुस्त रहे और गुरु घर की सेवा करते रहे, ऐसी गुरु महाराज जी के चरण में मंगल कामना है। तो संत हमारे सोम प्रकाश जी सरपंच साहब, संत श्री 108 निर्मल दास जी महाराज जी को सम्मानित करते हुए मैं विनती करूंगा कि गुरु जी एक बार हमारे चौधरी साहब हैं, हाँ, जगदीश राय जी को भी शोल पहना करके सम्मानित करें। हमारे बाबूजी हैं, चौधरी साहब के सिंह साहब हैं, जो साथ संगत हमारे जो सम्मानित गुरु प्रेमी हैं, जो सेवादार हैं, सर्विसमैन हैं, जो गुरु महाराज जी के चरणों में बढ़ चढ़ करके सेवा लगाते हैं, तो उनके श्री चरणों में विनती है कि वो उनको आशीर्वाद दे करके